साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त गोंदिया जिले में धान खरीदी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसे में कई सारे जो केंद्र है उनका उद्घाटन भी जोरों शोरों से चल रहा है। मैं साथियों अभी गोंदिया तहसील अंतर्गत आने वाले बटाना ग्राम में मौजूद हूँ। आज से एक दो दिन पहले जो है श्री दत्त शेतकरी बहु सहकारी संस्था धान खरीदी केंद्र अर्जुनी के नाम से जो बटाना में स्थापित है, उसका जो है लोकार्पण हुआ और लोकार्पण होने के बाद में जो है सरपंच के पति ने हस्तक्षेप किया, ऐसे ग्रामवासियों का कहना आ रहा है और गांव के किसानों का। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले भी हमने कई सारी खबरें दिखाए। कई सारी खबरों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरपंच पति का हस्तक्षेप आपको दिखाई दिया होगा कई सारी खबरों में। लेकिन ऐसे में किसानों की हित की बात रहती है और किसानों की हित की बात में जो है गांव के ही सरपंच के पति अगर हस्तक्षेप करते हैं, यह कहीं ना कहीं जो है संसार करने वाली बात है। आज जो है किसानों का कई सारा नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद उनको नुकसान भरपाई जो है सरकार की ओर से दी जाती है, लेकिन ऐसे में जो है किसानों की जो धान रहती है गांव की, वह सेंटरों पे पहुंचाई जाती है। लेकिन सेंटरों पे पहुंचाने के बाद जो है सरपंच के पति का हस्तक्षेप होता है और वह जो है कुछ ट्रैक्टर या कुछ मालवाहक को वापस भेज देता है और गांव के किसानों को कहता है कि भैया आप इस गोडाउन पे धान मत ले जाओ, इस सेंटर पे। तो साथियों, हमारे साथ में जो बटाना ग्राम के किसान है, ग्रामवासी, आइए जानते हैं उनसे कि क्या हुआ था दरअसल और क्यों वापस भेजा गया था और क्यों हस्तक्षेप करते हैं, क्या बताओगे? मैं एडवोकेट विश्वनाथ रांगडाले इसी ग्राम का रहवासी हूँ। और एक्चुअल घटना ये है कि ये जो श्री दत्त शेतकरी कृषि बहुउद्देशीय संस्था है, इसके माध्यम से यहाँ धान खरीदी की जाती है। पिछले बार भी इस सोसाइटी ने यही गोडाउन में धान रखे हुए थे और इस वर्ष भी उनकी डिमांड आई और आजू बाजू के गांव के लोगों के भी फोन आमदार साहब को गए। आमदार साहब ने उस पर तत्काल ये किया कि बोले किसानों के हित में कार्य होना चाहिए, इसलिए जो गोडाउन था खाली था और उसका लोकार्पण जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसलिए एकदम तत्काल 10 से 12 घंटे के अंदर आमदार साहब के कान पे बात पहुंचते ही 10 से 12 घंटे के अंदर में उनने लोकार्पण कराया और किसानों के हित में सुविधा होना चाहिए, इसलिए उनने एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया। और एक किसानों की डिमांड के ऊपर यह हमने क्या बोलते भी आमदार महोदय के माध्यम से ये गोडाउन को खुलवाए और इसके खुलवाने के माध्यम से ये जो सोसाइटी के धान है, सोसाइटी के माध्यम से इस गोडाउन में जो धान आ रहे, इन किसानों को सुविधा हो। बार बार डिमांड आने की वजह से उनके धान अच्छे जगह जाना यह बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी विगत 2-4 दिन 5 दिन में करीब करीब या 10 दिन में हमारे आजू बाजू के गांव के बोलो या हमारे गांव के बोलो करीब करीब 50 से 100 क्विंटल धान चोरी हुई है। और यह जो धान चोरी हो रहे थे, क्या बोलते भी चोरी हो रहे थे, उस पे भी बंदी आई, क्योंकि अब चोरी नहीं होंगे, क्योंकि उनके धान फट से उठेंगे तो किसानों का फायदा होगा। और किसानों का फायदा यह देश हित में, क्योंकि किसान ही ऐसा व्यक्ति है कि पूरे देश को चलाता है। क्योंकि अपने और मुझे कल यह पता चला कि यहाँ पर हमारे गांव की सरपंच सौ रंजीता ताई राजेश जी रहांगडाले, इनके पति श्रीमाननीय राजेश भाऊ हंसराज जी रहांगडाले, इन्होंने यहाँ पर जो धान आए हुए थे उन धान को रखने से मना किए और वह धान फिर उठवाने भी लगाए, तो ऐसे 45 कट्टे फिर से रिटर्न भरे गए। उसके बाद में हमारे गांव के उप सरपंच श्रीमाननीय विनोद भाऊ जी येड़े, इन्होंने अपने ऊपर जवाबदारी लेते हुए, ग्राम पंचायत के बॉडी ने अपने ऊपर जवाबदारी और गांव के लोगों ने स्वयं यहाँ खुद खड़े रहते हुए जो भी आगे होएगा वो उसके लिए हम जवाबदार रहेंगे, यह कहते हुए धान रखने की परवानगी दी और अभी भी धान वहाँ व्यवस्थित रखा जा रहा है। और यह जो हस्तक्षेप बार बार अनेक कामों में सरपंच पति कर रहे, इस पे एक बंदी आना चाहिए, क्योंकि यह हमारी मांग है और सरपंच पे कार्रवाई होना चाहिए। इसके क्या कहोगे आप, ऐसा हो रहा है आपके गांव में? मेरे ख्याल से तो ये बहुत सुविधा अच्छी हुई, क्योंकि मैं भी एक खाते का किसान हूँ और सवाल ये है कि छोटा रहे या बड़े रहे, धान सभी के लेना चाहिए, मेरा ऐसा उद्देश्य है।
सरपंच पति का हस्तक्षेप होता है, इकट्ठे उठवाते हैं किसानों के साथ। उसके बारे में तो मेरे को तो मालूम नहीं था जी। लेकिन क्या कहूंगी इस बात को लेकर? वो उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का किसान ही नहीं हूँ। क्या कहूंगे आप एक युवा हो, क्या लगता है आपको? जैसे अभी कुछ विगत दिनों में 2-4 किसानों के हमारे गांव में धान चोरी हुए हैं, तो इस वजह से किसानों की मांग थी कि जल्दी से जल्दी इस गोडाउन का उद्घाटन हो, लोकार्पण हो, जिससे वो जो बाहर जो खरियान वगैरह या घर में या फिर खेतों में धान पड़ा है वो जल्दी से जल्दी इस गोडाउन में आ जाए। तो सोसाइटी वालों का ऐसा था कि उनका जो पर्सनल वाला जो गोडाउन है वो ऑलरेडी पैक्ड हो चुका था, उन्होंने उतना कैपेसिटी उनकी खत्म हो गई थी, तो उनको भी ये जल्दी से जल्दी लोकार्पण होना जरूरी था। तो अब ये कल लोकार्पण हुआ तो कुछ किसानों ने फिर तुरंत में, जैसे उद्घाटन करते वक्त धान की जरूरत होती है ना, तो वो लाए थे। तो उनका ऐसा था कि अब ये वापस ना ले जाते हुए हम यहीं पे रखवा लेते हैं, क्योंकि ये जो धान है वो गांव के ही किसानों का है। तो फिर इस बारे में फिर फोन मतलब सचिव मैडम ने भी को बताया गया, तो उन्होंने फिर हो सकता है वो फिर सरपंच के पति श्री राजेश जी रांगडाले, इन्होंने बोले कि एक तरह से उनका बोलना भी सही था कि ये प्रोसीडिंग में नहीं आया है अभी तक, ये किस सोसाइटी को देना चाहिए या फिर मासिक ठहराव में इस बात। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सरपंच पति का हस्तक्षेप क्यों? हाँ, ये सवाल है। तो इसका है आंसर ये है कि उन्होंने इस बारे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये बोलना चाहिए क्या था कि मैं उप सरपंच को पूछो या बाकी मेंबर्स को पूछो, अगर वो राजी है तो रख लीजिए, या फिर सरपंच मैडम से ये ऐसा बुलवाना था। उन्होंने ना बोलना, उन्होंने हस्तक्षेप न करते हुए। गांव के किसानों का धान चोरी जा रहा है, जैसे कि बातें सामने है। गांव में कृषि गोडाउन जो बना है वो गांव के किसानों के लिए बना है, तो गांव के किसानों का धान खरीद नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या लोकार्पण होना गलत हुआ या हस्तक्षेप करना गलत हुआ? लोकार्पण करना तो 100% सही है, वो एकदम तुरंत में हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं विनोद जी अग्रवाल को कि ऐसा आमदार मिले हैं जो किसानों की समस्या को समझते हुए तुरंत में एक दिन में ही उन्होंने लोकार्पण करके ये जो गोडाउन है हैंड ओवर कर दिए। और फिर वो जो हस्तक्षेप है ये बात तो सरासर गलत है। क्या कहोगे आप, हस्तक्षेप करना और एक तरफ किसानों का धान पड़ा है, एक तरफ गांव में चोरी हो रही है, ऐसी बातें सामने आ रही? हो, आमच्या आजूबाजूचे शेतकऱ्यांचे धान शेतातून चोरी होत आहेत। बरबसपुरा, खात्या, अंबोरा, मुंडीपार यांचे रोज धानाचे बोरे चोर लोक चोरी करत आहेत। ही बातमी माननीय विनोद भाऊ अग्रवाल आमदार यांना कळाली व त्यांनी लगेच आम्हाला फोन करून सांगितला की म्हणे मी येतो, मी येतो आणि तुम्ही त्याचं लोकार्पण सोहळा आटोपा। ते येणार होते पण काही कारणाने ते येऊ शकले नाही। त्यांनी मग सविताताई अग्रवाल, दीपाताई चंद्रिका पुळे, सोनवणेताई हे गुंजावून आले आणि त्यांनी काल महिला बचत गट भवनाचा लोकार्पण सोहळा केला। लगेच धान्य साठविण्याच्या गोडाऊनचा त्यांनी लोकार्पण केला। मग काय झालं, तिथं एक गाडी उभी होती, मी त्यावेळेस समक्ष इथं हजर होतो त्या कार्यक्रमामध्ये। एक गाडी होती, मग काटा होता, उद्घाटन लोकार्पण सोहळा आहे, तर मग काट्यावर धार मानले आणि त्याचा लोकार्पण सोहळा पार पडला। मग लगेच पाहुण्यांचा आम्ही सत्कार स्वागत केला आणि मग मी निघून गेलो। मग मला नंतर माहिती झाला, फोन आला मला की सरपंच पत्नींनी फोन करून सांगितला का इथं धान टाकायचं नाही। आता ते कोणत्या कारणाने त्यांनी म्हणाले ते मला माहित नाही, का त्यांना असं येऊ शकते का त्यांना न देता, ही सोसायटी आहे, कोणती सोसायटी आहे ती, अर्जुनीची सोसायटी आहे, त्यांना न देता होऊ शकते दुसऱ्याला आम्ही देऊ, असं त्यांचं काही प्लॅनिंग असू शकते असं मला वाटत आहे। म्हणून त्या कारणाने त्यांनी फोन करून इथं
थोडासा वादविवाद झालं शेतकऱ्यामध्ये, हा बरोबर नाही. स्वतः तर एकही काही विकास केला नाही आहे, काहीच नाही गावामध्ये आहे. आणि जो होत आहे तिथेही तो आटकाठी आणत जातो, आणि त्याला माझ्या मते त्याला कोणताही अधिकार नाही, असं माझं मत आहे. एक तरफ हस्तक्षेप, एक तरफ प्रोसीडिंग की बात जो आई है सामने, क्या कहोगे? प्रोसिडिंग होईल ना, नंतर होईल ना, पण आज जी गरज आहे शेतकऱ्यांना, आज त्यांचं धान्य चोरी जात आहे, त्यांना गरज आहे. माझा माल सोसायटीला गेला पाहिजे, त्याचा भुर्दन ते चोरी होत आहे इकडे तिकडे. 20-20, 25-25 गरीब शेतकरी आहेत. म्हणून आमदार साहेबांनी तडका पडकी निर्णय दिला, आम्हाला फोन केला, आम्हाला आदेश दिला, म्हणजे तुम्ही कसं तरी लोकांपर्यंत सोडा आटोपा आणि शेतकऱ्यांचे धान्य इथं येऊ द्या. आम्ही काल जे बाकी आहेत ग्रामपंचायतचे सदस्य, त्यांना उपसरपंच यांनी मोबाईलद्वारे फोन केला का म्हणजे इथं लोकांपर्यंत सोहळा आहे, तुम्ही या. पण विरोध भावनेनी बाकी जे आहेत मेंबर लोक, सदस्य लोक, ते ह्या कार्यक्रमाला नाही आले, असे प्रकारे यांचा विरोध आहे. क्या लगता है आपको ऐसे में ऐसा हो रहा है गांव में? ऐसे में आपको क्या लगता है हस्तक्षेप हो रहा है सरपंच पति का? क्या कहोगे आप एक सोसाइटी के अध्यक्ष? नहीं, लोगों के घर में धान रखा हुआ है बरसात का, लेकिन घर में रखे रखे चोरी होता है. ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि किसानों का माल ग्राम पंचायत में आए. हाँ ले बोला। साथियों, अब तक के देखा हमारे साथ में बटाला ग्रामवासी मौजूद थे। कल जो शेतकरी बहुउद्देशीय धान खरीदी केंद्र जो है अर्जुनिका बटाला में है, उसका लोकार्पण में क्यों अड़थड़ा आया और गांव के किसानों को क्यों धान लाने से गांव के सरपंच पति ने हस्तक्षेप किया, यह कहीं न कहीं देखा जाए तो गांव वासियों का कहना है, ग्रामवासियों का कहना है कि सरपंच जो है यहाँ के वह जो है विरोधी करते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लेकिन किसानों की हित की बात आती है तो यही के सरपंच ने कैसा ध्यान देना चाहिए, सरपंच के पति ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं बटाला ग्रामवासियों ने दुख जताया। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय।